भीमराव अंबेडकर की अतिरंजना है। कभी कभी व्यक्ति अपने को अच्छा बनाने के लिए अतिरंजित बोल लेता है। ऐसा हमारे यहाँ कहीं नहीं हुआ, हमारे कहीं नहीं हुआ। हमारे शूद्रों का ये शूद्रों का अपमान होता तो सबरी की जूठी बेर भगवान क्यों खाते? विदुर जी के केले साग भगवान कृष्ण क्यों खाए? हमारे यहाँ शूद्रों का कोई अपमान ही नहीं था। भीमराव जी को ये सब जान लेना चाहिए था। मनुस्मृति जलाकर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया और क्या नुकसान हुआ? कितना जलाएंगे? मुझको पूरी मनुस्मृति का इंटरेस्ट है, फिर जलाएंगे हम, फिर लिखवा देंगे। जाओ। क्या आप बाबा अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का नायक मानते हैं? कहीं कहीं बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति में जलाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं मानता, न मानूंगा। हम सभी समाज के नायक हैं। समाज के नायक तुलसीदास हैं, समाज के नायक चाणक्य हैं, समाज के नायक रैदास जी हैं, समाज के नायक मीरा जी हैं, समाज के नायक कबीर जी हैं, समाज के नायक तुलसीदास सूरदास हैं। ये सब बातें बहुत बड़ी गलती की मनुस्मृति जलाकर उन्होंने। तो नायक नहीं है वो? अब वो जाने और आप जानो, बहुत बड़ी गलती है। मनुस्मृति को जलाना थोड़ी चाहिए। दुर्भाग्य था, कुछ मेरी अवस्था छोटी थी, मैं बड़ा होता तो उनको कन्विंस कर देता। मनुस्मृति का एक भद्राचार्य वो जगत गुरु उनको उपाधि मिली हुई है। वो आजकल टीवी पर जाकर बहुत बखान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। एक बेटा एक बात है, बाबा राम भद्राचार्य शंकराचार्य को ये पूछो, या जो उसके अनुयायी है उनसे पूछो, या ये सरकार है ये जवाब दे। क्या मनुस्मृति ने कभी महिला समाज को स्वतंत्रता प्रदान की? स्वतंत्रता प्रदान की? काश भारत के संविधान की रचना नहीं होती तो श्रीमती इंदिरा गांधी क्या, आज जो द्रौपदी मुर्मू है, ये भी जो है राष्ट्रपति नहीं बनती। तो जो संविधान नारी को सम्मान दे रहा है और मनुस्मृति नारी को गुलाम बनाने की प्रेरणा दे रहा है, वो राम भद्राचार्य पागल नहीं तो क्या है? भाग खा रखी है उसने क्या? क्या वो धर्म का ठेकेदार है? क्या वो सारे धर्मों का ज्ञाता है? और मुझे तो शंकराचार्य ये बताएं, जो ये कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, क्या उनको ईसाई मानते हैं? क्या उनको मुसलमान मानते हैं? क्या उनको यहूदी मानते हैं? क्या उनको सिख मानते हैं? तो तुम जगत गुरु शंकराचार्य कैसे हो गए? स्वयं भू आप जो भी बनना चाहे बन जाते हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि से आप है नहीं। और जहां तक वो राम भद्राचार्य को बाबा साहब से परेशानी हो रही है, एक मोटी सी बात है, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित किया गया, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने से रोका गया, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को सबसे पीछे बैठना पड़ता था, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने के लिए तरसना पड़ा, उस डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करते समय द्वेष का परिचय नहीं दिया, विषमता का परिचय नहीं दिया, उसने समता का परिचय दिया। और ये समता का परिचय राम भद्राचार्य का तो बाप क्या, उसका बाप भी नहीं दे पाया। जो ये जितने चिल्ला रहे हैं, ये मेरी दृष्टि में ये भंगेड़ी है सब। और सरकार चुप्पी क्यों लगाती है? सरकार चुप्पी ये लगाती है, इनसे रिएक्शन देखती है, तुम चिल्लाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। मैं ये कह रहा हूं, जब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति में आग लगाई तो ये भारत के जगत गुरु शंकराचार्य मर गए थे क्या? उस समय लोग विद्वान नहीं थे क्या? मैं कहता हूं ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। नहीं लिखा, क्या इनके बाप ने संविधान लिखा? जब संविधान की डिबेट होती थी, एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा होती थी और वो बाबा साहब उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे, उस समय भारत की धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो संविधान की रचना कर देता। आज जो बोल रहे हैं ये संविधान ठीक नहीं है, क्या ठीक है? इनसे पूछा जाए क्या ठीक है। एक बात मैं ये कहूंगा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की जाती है, वो मर्यादा, उन्होंने मर्यादा का पालन किया। मैं पूछता हूं कौन सी मर्यादा का पालन किया? वो जंगल में जाना तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी उनकी माँ और उनके पिताजी के साथ में, जो उनको वहां जाना पड़ा। ठीक है, एक तरफ कहती है वो स्वयंभू अवतार है, घट घट में व्यापक है, और घट घट में जो व्यापक है वो किसी पेड़ से जाके पूछे क्या आपने मेरी अर्धांगिनी को देखा है? वो तो घट घट में व्यापक है। तो क्या कहते हैं, ये तो उनका इतना घनिष्ठ प्यार था कि उस प्यार में इतने पगला गए थे कि पेड़ पौधों से पूछते थे।
ये इस समय पर ये संविधान विरोधी जो बयान दिए जा रहे हैं, सरकार की इसमें साजिश है। सर, हमारे देश में सदियों से मनुस्मृति चली थी, लेकिन यहाँ विदेश के आक्रमण आए तो उनकी मनुस्मृति जब कहाँ चली गई थी, इतनी ताकतवर थी, हमको गुलाम बनाया गया था। संविधान आए तब से देश मजबूत हुआ है, हालात भी मजबूत हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, ये गुजरात का मंदिर सोमनाथ का, ठीक है, हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि मुषि संत महात्मा नहीं, परमपिता परमेश्वर मोहम्मद गोरी ने कई बार हमला किया, सब लूट कर ले गए। कहाँ चले गए थे वो जो है? अभी कोरोना आई, तमाम लोग मरे। हमारे देवी देवता में इतनी शक्तिशाली ताकत है, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी थाली बजाओ, मोमबत्ती जला, अंधेरा रखना है। ये कौन सा मोदी का ज्ञान था कि थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा? इसको पागलपन नहीं कहा जाए, क्या कहा जाए इसको? क्या बुद्धिमत्ता का इसको प्रतीक माना जाए? ठीक है, जो ये बोलते हैं भारत में इतने देवता हैं इस समय पर कि वो चाहे किसी भी देश को उठा करके पत्थर के गड्ढे में ले जाकर पटकते हैं, लेकिन उनमें दम नहीं है, आस्था है। अभी देखो, आस्था नहीं है, अंधापन है। अभी ये देखो, 9 दुर्गा चालू हो गई, इससे पहले गणेश चतुर्थी थी। अब ये एक बात समझना, जो लोग आस्था रखते हैं दुर्गा देवी, मैं विरोध नहीं करता हूँ किसी का भी, मैं कहता हूँ पूजा उन्हें करनी चाहिए, लेकिन 9 दिन तक लाखों रुपए के पंडाल लगा करके, मूर्तियां मंगा करके उनकी पूजा करना और 9 दिन के बाद उसी माता को ले जाके किसी पानी में जाके पटक देना, ये कौन सी आस्था है? इसको क्या कहा जाए? ये विसर्जन जो हो रहा है, आस्था है ये है? एक तरफ पूजा और विसर्जन। गणेश जी की ये स्थिति है, जिस गणेश जी ने, जब शंकर ने बोला कि तुम में से जो भी ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आएगा वही मेरा पुत्र होगा, ठीक है, केतु जो था गया, पूरा चक्कर लगा के आ गया, बोला प्रभु मैं आ गया। गणेश जी से पूछा कि तू क्यों नहीं गया? तो वो चूहे पे बैठा सवारी करके घूम रहा था, ठीक है। मैं तो नहीं कह सकता, जो है हो सकता शक्तिशाली चूहा हो, देखने में चूहा लगता हो, तो घूम रहा था। उसने क्या कहा? जो अपने माँ बाप के साथ चक्कर लगा दे, इससे बड़ा कोई ब्रह्मांड नहीं है। एक तरफ माँ बाप को सृष्टि का मालिक मानूंगा मैं। राम भद्राचार्य से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, काश उसकी माँ ने उसको पैदा नहीं किया होता, काश उसके बाप ने उसको नाम नहीं दिया होता, तो शंकराचार्य मुझे बताए कौन सी उसकी माँ थी जिसने उसको पैदा किया? बताएगा, जवाब देगा वो जो है, जिसको जो आदमी देखता भी नहीं है, गुण भी नहीं है, और जो मन में आए भौंक देता है, और पब्लिक में कहते हैं अरे वो महान है, महान है, महान है। आदमी महान है या ये अज्ञान महान है? कौन महान है? और जब इनमें इतनी बुद्धि है कि मनुस्मृति से देश चलेगा, तो मनुस्मृति पर डॉक्टर अम्बेडकर ने आग लगाई, इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। हाँ, बाबा साहब तो अज्ञानी थे, इनके बाप ज्ञानी है। मैं ये कहता हूं, जिसने संविधान लिखा उसके सामने जो आज ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ज्ञानी नहीं थे, वो महामूर्ख है। जिस संविधान को सारी दुनिया विश्व का सबसे बड़ा संविधान मानती है, और अगर लोग ये कहे कि बाबा साहब को ज्ञान नहीं था, इनको ज्ञान था, यानी जिस महापुरुष ने नारी की गुलामी को एक झटके में खत्म कर दिया और विषमता को 1 मिनट में खत्म कर दिया, उन्होंने अस्पृश्यता को 1 मिनट में खत्म कर दिया, पानी पीने का अधिकार सबको दे दिया, हिंदू कोड बिल का इन्होंने विरोध किया ना था, जब तो बाबा साहब ने रिजाइन दिया था, क्योंकि बाबा साहब विषमता की जगह समता चाहते थे। और उस आदमी से ज्यादा महान कौन होगा जिसने संविधान लिखते समय सभी को समानता का हक दिया, किसी के प्रति भी उसने द्वेष की भावना नहीं रखी। चाहते तो ब्राह्मणों के प्रति भी कुछ भी कर सकते थे वो, लेकिन नहीं, उन्होंने बराबर सबको अधिकार दिया। इतना बड़ा समतावादी आदमी, इतना बड़ा मानवता में विश्वास करने वाला आदमी क्या ऋषि मुनियों में है? एक शंकराचार्य, एक तो कहता है, महात्मा कहता है जातवीन समाज बनाओ और हिंदू गणराज्य स्थापित करो। दूसरा कहता है जब जाति नहीं रहेगी
ठीक है, तो हिंदू गणराज्य कैसे बन जाएगा? अरे एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को मूर्ख बता रहा है। एक कहता है वो नकली शंकराचार्य है, एक कहता है वो बेकार शंकराचार्य है। ये शंकराचार्य की पदवी दी किसने इनको? किसने इनको शंकराचार्य बनाया? सबसे बड़े पद हिंदुओं में अपने आप जो जबरदस्ती मान में तेरा मेहमा, ऐसा कैसे हो जाएगा? इनका चयन कैसे होता है? सिलेक्शन? कोई सिलेक्शन नहीं होता है। ये वो बोलते नहीं है हमारा तो चयन नहीं होता, हम तो स्वयं शंकराचार्य। मनुस्मृति ने किसी महिला को शंकराचार्य नहीं बनने दिया, ना जगतगुरु बनने दिया, तो गुण की बात है मनुस्मृति की। ये अगर गुण नहीं गाएंगे तो लोगों के दिमाग वैसे मनुस्मृति चली जाएगी। अब जमाना ऐसा आ गया है, ये एड़ी चोटी का जोर लगाए पूरी ताकत, अब वो दिन लौट के आने वाले नहीं। आने वाले दिनों में अभी तो शास्त्रों में और आग लगाएंगे है? मैं तो ये कहता हूँ, मैंने कई बार बोला है, मेरे साथ डिबेट करे अपने धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, और 100 आदमी बैठ जाए सामने, पढ़ते जाए, मैं पूछता जाऊंगा। अगर पब्लिक से पूछूं ये गलत है कि सही है, पब्लिक ने कहा कि ये गलत है, पेट फाड़ दूंगा। लेकिन ये मीडिया वाले कैसे बाबाओं को बहुत बड़ा केस है? ऐसा है, वो तो पेड़ है, तनख्वाह मिलती है ना उनको। तो मोदी जी चरणों में से छुपा देंगे। देखो, आप एक मोटा ज्ञान है, आप सोचो, जब देश का प्रधानमंत्री राम के मंदिर में जाकर के नतमस्तक हो रहा है, जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है गंगा मैया ने मुझे बुलाया, प्रधानमंत्री कह रहा है, तो भूखे नंगे गरीब लोगों के मन में गंगा के प्रति आस्था बढ़ेगा घटेगा? कैसे बाबा नाम बदल लेते? इनका नाम असली है गिरधारीनाथ मिश्रा, और ये कह रहे राम भद्राचार्य। मैं ये कह रहा हूँ, उनके कहने से भद्राचार्य हो जाएगी? नाम कैसे बदल लेंगे? वो जो है ये यूँ कहेंगे वो नाम तो मेरा ग्रस्त का था, ये नाम मेरे सन्यासी का, ये कहेंगे। ऐसी वो सर्वानंद का नाम उमेश पंडित है, वो शंकराचार्य सर्वानंद, हाँ, वो नाम बदले हुए। अब वो भी बदले हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ सभी डुप्लीकेट है, ये सब डुप्लीकेट है। नहीं तो ये बैठ के बता देना है। ये 2014 के बाद में से बाबाओं की बहुत भरमार आ गई है, क्या बात है? ऐसा है, आज के जमाने में सबसे बढ़िया क्या है कि कोई भी काम नहीं करना पड़े, कोई बिजनेस नहीं करना पड़े, है? कोई नौकरी नहीं करनी पड़े, चोरी चकारी नहीं करनी पड़े। सबसे बड़ी चीज क्या है? बाबा जी बन जाओ और इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, झूठ को ही सच बना दो, ये दुनिया पागल हो जाए। उसको देखो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को, क्या कहता है? मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ। अबे तेरी बहन तो मुसलमान घर में बैठी हुई है? ये सारे नेता कह रहे हैं, सब नेता मुसलमानों को बताते हैं ये मुसलमान जो है देशद्रोही है। अरे तुम्हारी लड़कियां तुमने लात मार के मुसलमानों को घर में घुस गई। अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो पहले अपनी लड़कियों के संस्कारों को शुद्ध कर लो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, ये मिनी पाकिस्तान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो भाग्य की तो उनके अंदर से उभरेगा ना, ये उभरेगा ना उनके अंदर से। इनको परेशानी है सबसे ज्यादा, ये परेशानी इसलिए है कि अब आज के युग में लड़के बहस कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, उनमें जवाब नहीं आ रहा। वो जमाना गया जब साधुओं की बात सुन के आदमी हाथ जोड़ता था। सबसे बड़ा नास्तिक कौन है? मैं आपके टीवी मीडिया बता रहा हूं, सबसे बड़ा नास्तिक है मंदिर में बैठा हुआ पुजारी। उससे बड़ा कोई ढोंगी नहीं है, उससे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, उससे बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं है। अब पूछेगा कोई मुझे क्यों? वो ये जानता है कि ये भगवान बोलता नहीं है, वो जानता है ये भगवान गूंगा है, वो ये जानता है भगवान को दिखता नहीं है, वो ये जानता है कि भगवान ये सामान लेके नहीं जाएगा। उस सारे प्रसाद को लेके बाजार में जाके बेच देता है। तो बेईमान है कि नहीं है वो? बोलो।